नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश के बारे में, जिसका नाम है कछवाहा वंश, जो आमेर से संबंध रखता है। पिछली वीडियो में भी अपन ने कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी और उसके जो शेष बचे प्रश्न थे आज की अपन कक्षा में कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार से विदित है कि अपनी जो सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपन जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और आज इसके अंदर अपन जो टॉपिक बात करेंगे वो आमेर रियासत के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पीवाईक्यू प्रश्न है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ जो है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम के थ्रू टॉपिक वाइज पीडीएफ देख सकते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। तो राज राजेश्वर की उपाधि सबसे पहले तो बात करते हैं किसके पास थी, तो सवाई जय सिंह के पास थी। और सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह जो थे, इन्होंने जो सवाई जय सिंह था उसको राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी। सरमद ए राजा ए हिंद और राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई जय सिंह, ऐसा करके इसने उपाधि दी थी। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन 1734 के अंदर आयोजित हुआ था। कुछ एक महत्वपूर्ण बातें भी इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है कि जयपुर के सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 में मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए राजस्थान के राजपूत शासकों का सम्मेलन, जिसको हुरडा यानी भीलवाड़ा में बुलवाया गया था। इस सम्मेलन में जयपुर के सवाई जय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह जी, जोधपुर के अभय सिंह जी, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह, नागौर के बखत सिंह, किशनगढ़ के आए थे राज सिंह, करौली के गोपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड सम्मिलित हुए थे। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी। और खानवा के युद्ध में राजपुताना के शासकों की बाबर के विरुद्ध सम्मिलित एकता के बाद यह पहला अवसर था जब वे सब पुनः एक मंच के नीचे संगठित हुए थे, परंतु सभी को अपनी अपनी अवसरवादिता की वजह से यह संगठन जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे। तो क्या महाराणा जसवंत सिंह जी थे? हाँ जी, जसवंत सिंह सेकंड थे, जगत सिंह सेकंड थे। और कौन था? सवाई जय सिंह भी थे और महाराजा अभय सिंह भी थे। महाराणा जसवंत सिंह सेकंड मेवाड़ के जो थे, जगत सिंह सेकंड थे, जसवंत सिंह सेकंड नहीं थे। बीकानेर के देखिए जोरावर सिंह जी थे और जोधपुर से अभय सिंह जी थे। जसवंत सिंह सेकंड नहीं थे। जोधपुर से जसवंत सिंह जो द्वितीय थे वो नहीं थे, अभय सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता तो महाराणा जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ के जो महाराणा थे, उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था। तो नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम किया था, तो वो थे सवाई जय सिंह जी। अगर बात करें तो दादूपंथी नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे तथा जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में भी कार्य करते थे। जब इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सवाई जय सिंह ने एक नियम बनाकर उनके शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी, रामरासा की रचना किसने की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कला निधि ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 श्री कृष्ण भट्ट कवि कला निधि। जय सिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गीतम यानी रामरासा पर जय सिंह ने अपने रामरसाचार्य की उपाधि दी। इनके अनेक अन्य ग्रंथ में जैसे पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, ईश्वर विलास महाकाव्य, सुंदरी स्वतराज, वेदांत पंच विशति,
रामगीतम, प्रशस्ति, मुक्तावली, सरस रसास्वाद आदि प्रमुख हैं। अगला, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई जय सिंह जो सेकंड थे, इनके द्वारा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण करवाया गया था, जो जयगढ़ में रखी हुई है। जयपुर के जयगढ़ किले में तोप ढालने का कारखाना व जयवाण तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसकी मारक क्षमता लगभग 22 मील है, के निर्माण कार्य सवाई जय सिंह सेकंड ने पूर्ण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अगला प्रश्न, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। सवाई जय सिंह जी की बहन थी महारानी अमर कुंवरी, जो बूंदी के नरेश बुद्ध सिंह जी की पत्नी थी, और वो बहन जो थी वो सवाई जय सिंह की थी। देखिए 1734 ईस्वी में बूंदी शासक राव बुद्ध सिंह था। सवाई जय सिंह ने बूंदी राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु बुद्ध सिंह के पुत्र अपने भांजे भवानी सिंह की हत्या कर बुद्ध सिंह को बूंदी से भगा दिया तथा करवर के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जय सिंह की बहन एवं बुद्ध सिंह की पत्नी रानी अमर कुंवरी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने हेतु मराठा सरदार होलकर एवं राणोजी को धन देकर अपनी सहायता हेतु बुलाया। उसने मल्हार राव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाया। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही के जो लेखक हैं वो आते हैं जयपुर के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही यानी मोहम्मद शाह की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल रखा। यह 1733 में प्रकाशित हुई। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, सवाई जय सिंह द्वारा लिखित जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्योतिष से संबंधित है। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था? तो वो थे दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना विद्याधर नगर नामक बंगाली इंजीनियर की सहायता से करने के उपरांत भारत में 5 वेधशालाओं जिसमें जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था, जिसमें दिल्ली जो सबसे प्राचीन थी, जयपुर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सभी शामिल है, उज्जैन, बनारस, मथुरा। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो मथुरा में था, उज्जैन में भी था, दिल्ली में था, लेकिन आगरा में नहीं था, जयपुर में था जी। अगला, जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था वो था जय सिंह। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण कराया था? तो मथुरा में करवाया था, मंदसौर, प्रयाग इसमें नहीं है, भोपाल में भी नहीं है। अगला प्रश्न, कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो जयपुर आए थे अपने क्लॉड बॉडिलियर, आंद्रे स्ट्रोबल, फादर एंटोनी ग्लेबेस परग्वे, फादर पेड्रो द सिल्वर, ये जो थे ये चारों के चारों जयपुर आए थे निमंत्रण पर। देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1726 में पुर्तगाल के राजा एमानुएल के दरबार से एवं कई अन्य देशों से खगोल शास्त्र के कुछ ग्रंथ मंगवाए। सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर फादर पेडो द सिल्वा 1730 में, क्लॉड बॉडियर 1734 में फ्रांस से और आंद्रे स्ट्रोबल एवं कादर एंटोनी गेबेल्स परग्वे 1736 में जर्मन से जयपुर आए थे और फादर पेड्रो द सिल्वा जयपुर में ही बसे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, कछवाहा राजवंश के संरक्षण में लॉन्ग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया गया। इसका अनुवादनकर्ता कौन था? तो ये स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था। आगे हाँ, देखिए इसके बारे में क्या है कि सवाई जय सिंह के दरबार का अन्य ज्योतिषी व खगोल शास्त्री केवल राम था, जो सन 1725 में जय सिंह की खगोल शास्त्री के प्रति रुचि की जानकारी मिलने पर गुजरात में इसके दरबार में आया। केवल राम ने खगोल विज्ञान के 8 ग्रंथों यथा जय विनोद सारणी, तारा सारणी, मिथ्याजिक
सारणी, दुख पक्ष सारणी, जय विनोद, राम विनोद, दुख पक्ष ग्रंथ, ब्रह्म प्रकाश की रचना की। इसने विभागी सारणी नामक से लघुरिथम के फ्रेंच से संस्कृत अनुवाद की रचना की और इसके इसी प्रकार का अन्य ग्रंथ निरस भी है। और केवल राम जो था इसका नाम आया नहीं था इसमें, इसलिए ये प्रश्न डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाई जय सिंह सेकंड को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो 3 बार सूबेदार नियुक्त किया गया था मालवा का। फर्रुख सियर ने सवाई जय सिंह सेकंड को 1700 से 1743 को 7,000 मनसब जात व सवार देकर उसे अब सन 1713 में मालवा का सूबेदार बना दिया। सम्राट मोहम्मद शाह ने 1730 में पुनः दोबारा मालवा का सूबेदार और मोहम्मद खां बंगस को हटाकर बनाया था और सम्राट मोहम्मद शाह ने जय सिंह को सन 1732 में तीसरी बार मालवा का सूबेदार बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कछवाहा राजवंश के किन निम्न शाखाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? भगवंत दास, मान सिंह फर्स्ट, भाव सिंह और जय सिंह फर्स्ट है। तो देखिए सबसे पहले ये क्रम से लगी हुई पहली बात, तो पहले भगवंत दास आया था, फिर मान सिंह, फिर भाव सिंह और फिर जय सिंह फर्स्ट आया था। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ था? तो वो हुआ था महाराजा माधो सिंह जी सेकंड के शासन काल में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले व्याख्या कि वास्तुविद स्टीवन जेकब द्वारा डिजाइन व सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट ने 1878 में किया। महाराजा माधो सिंह सेकंड के काल में 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो जय सिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह जी आए थे। ऑप्शन नंबर 2 ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह जो है जिनका काल था 1743 से 50 तक का 7 साल का, सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह ने गद्दी संभाली। बनास नदी के पास 1 मार्च 1747 में राजमहल टोंक नामक स्थान पर हुए युद्ध में ईश्वरी सिंह, मल्हार होलकर व मुगल सम्राट का साथ की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में इसने जयपुर में ईसरलाट यानी सरगासुली नामक मीनार का निर्माण कराया। मराठों के आक्रमणों यानी मल्हार राव होलकर से परेशान होकर अपने सेनापति हरगोविंद नटानी की कुटिलता के कारण 1750 में ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या करना पड़ी थी। अगला, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने कराया था? तो वो थे ईश्वरी सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी था? तो गंधर्व वायसी महाराणा प्रताप के था। जयपुर का राजा जो था प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप सिंह जी। देखिए जयपुर शासक संगीताचार्य प्रताप सिंह जी शासनकाल में संगीत के 22 कलाकार रहते थे जिन्हें गुणीजन खान कहा जाता था। ये स्वयं भी ब्रज निधि नामक काव्य की रचना किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लिखते थे? तो ब्रज निधि सवाई प्रताप सिंह जी लिखते थे। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य भी थे? तो वो प्रताप सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, संगीत शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के संरक्षण में देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासन द्वारा करवाई गई थी? तो वो था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो राम प्रकाश थिएटर जो है वो महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना जयपुर में राम प्रकाश थिएटर के नाम से महाराजा राम सिंह सेकंड ने 1878 में करवाई थी, जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच था। अगला, तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। तो 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध लड़ा हुआ था। 28 जुलाई 1787 को दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह जोधपुर शासक विजय सिंह के साथ मिलकर एक युद्ध हुआ जिसका नाम था तुंगा का युद्ध, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा था। अगला है, तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था?
तो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। एकदम सही ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो वो था सूरत खाना, जहां पर चित्र और लघु चित्र बनाए जाते थे। भक्त राम ने बुद्धि विलास में सवाई जय सिंह के समय की कारखाना प्रणाली 36 विभाग का वर्णन किया है, जिसमें सूरत खाना को चित्रशाला, पोथी खाना में शाही पुस्तकालय है, और सिलेह खाना शस्त्रागार, और सूतर खाना जो है वो ऊंट सेना विभाग बोला जाता था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो था माधव सिंह जी सेकंड, बनारस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाई माधव सिंह सेकंड बब्बर शेर के नाम से प्रसिद्ध था। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी जयपुर आए तो उनका भव्य स्वागत किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए उन्होंने उस समय में दिए थे। अगला, महाराजा सवाई जय मान सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? तो भारत के राजदूत जो है वो स्पेन में रहे हैं। कछवाहा राजा मान सिंह सेकंड ने जयपुर की आधुनिक स्वरूप दिया। मान सिंह सेकंड ने सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर की स्थापना की और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के बाद राज्य का प्रथम राज प्रमुख भी बनाया गया। जयपुर के अंतिम महाराजा थे जो फरवरी 1962 में राज्यसभा के सदस्य में निर्वाचित किए गए तथा 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए। जून 1970 में पोलो खेलते हुए गिर जाने से लंदन में सवाई मान सिंह का निधन हो गया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।